गुजरात पुलिस लगा रही है ताकि कोई शगुफा बने। न्यूज वैल्यू ये ऐड करते हैं, किनके लिए? मीडिया के लिए। न्यूज निकालते हैं जिससे कि ये खबर में बने रहें, ऐसा नहीं हो जाए ये खबर से दूर हो जाए। अरविंद केजरीवाल की महारत है इसमें। अब गुजरात में सरेआम पकड़ा गया अरविंद केजरीवाल, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। अदालत में आपने देखा कि अदालत में जब इनको सुनवाई करने के लिए बुलाया गया तो इन्होंने कहा कि मैं पेश नहीं होऊंगा। क्यों नहीं पेश होऊंगा भाई? क्योंकि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में मुझे न्याय नहीं मिल सकता। उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप लगा दिया, उनके ऊपर आरोप लगा दिया, उनके बेटे के ऊपर लगा दिया, उनकी पुत्री पर लगा दिया। अब वो सारे के सारे आरोप, सारे के सारे आरोप का कोई लेना देना नहीं है गुजरात अरविंद केजरीवाल के इस केस से, लेकिन घुमा फिरा करके इस तरह से स्टोरी बनाई और अपने सोशल मीडिया के जो दलाल इन्फ्लुएंसर हैं उनके माध्यम से पूरा नैरेटिव चलाया और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को बदनाम किया। अब इसी पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का वर्डिक्ट आ गया कि ठीक है, आपने मुझे जो ये किया है वो मुझे बदनाम किया है, मुझे अपमानित किया है, और ये इसकी जो सुनवाई है कि आपने जो मुझे बदनाम किया है ये मैं नहीं करूंगी, हाई कोर्ट की दूसरी बेंच करे। उसने चीफ जस्टिस के पास उन्होंने भेज दिया और चीफ जस्टिस ने किसी दूसरे बेंच को इसके लिए कर दिया। और उस दो बेंच, वो डिवीजन बेंच है, उस डिवीजन बेंच में जस्टिस नवीन चावला है एंड जस्टिस एक और जस्टिस हैं, वो दोनों जज उसका फैसला करेंगे। और मनोज जी जैन के पास जो बरी करने वाला मामला है वो चला गया है। दोनों मामले की सुनवाई होनी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी होनी है, बरी करने वाले मामले की भी होनी है। वहां भी धूर्तता साफ पकड़ी गई है। डिवीजन बेंच के पास इनको कंटेम्प्ट में जेल जाना ही होगा, कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि साक्ष्य इतने अकाट्य हैं। जो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर ने जो कुछ भी कैंपेन चलाया है, जो वीडियो इन्होंने सेलेक्ट करके लीक किया, सोशल मीडिया पर फैलाया, उस वीडियो का, उसका वीडियो ऑडियो सारे रिकॉर्ड है। हाईकोर्ट ने कह दिया है रजिस्ट्री को कि सारे रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए और जब डिमांड किया जाएगा तब पेश किया जाए। तो वो सारे ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हैं। अरविंद केजरीवाल को पता है कि इस मामले में उनका बचना नामुमकिन है। अब ये नया अतिक्रमण करने के लिए गुजरात गए, गुजरात में भी बुरी तरह से फंस गए। अब वहां से गोवा में अभी चुनावी लीला है या जो भी है, गोवा की बात हो रही है। एक डेवलपर हैं, लोढ़ा डेवलपर। लोढ़ा डेवलपर वहां पे कुछ फ्लैट्स बना रहे हैं। अब उस फ्लैट्स 2000 फ्लैट्स बनने हैं। वो वहां के कुछ लोकल प्लेटो जिसको कह रहे हैं, वहां ग्रामीणों के साथ कुछ विवाद चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। श्रीमान केजरीवाल कह रहे हैं कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी मंत्री का इसमें सीधा हस्तक्षेप है। संभवतः उस जमीन की खरीदारी उस मंत्री विशेष ने की है या जमीन किसी और की भी है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ रिश्ता है उस जमीन का, गोवा सरकार के किसी मंत्री का, दोनों के बीच में। अब वहां के ग्रामीणों में एक असंतोष है। उनका कहना है कि आप यहां जो जमीन लेकर के यहां घर बना रहे हैं, उस घर में रहने कौन आएंगे? गोवा के बाहर के लोग। और ये बात सही है कि लोढ़ा कंस्ट्रक्शन का काफी कैंपेन हो रहा है, आज से नहीं, कई महीनों से, वर्षों से कैंपेन चल रहा है उनका कि वहां पे ये कंस्ट्रक्शन होगा और बाहर के देश भर के लोग जो भी, जिनको भी खरीदना है गोवा में, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो वहां पर जाकर के खरीद सकते हैं। 2000 फ्लैट्स बने हैं। अब इन्होंने ग्रामीणों का एक प्रोटेस्ट चल ही रहा था पहले से, इन्होंने ग्रामीणों को भड़काने का खेल शुरू किया और यह कहना शुरू किया कि देखिए, गोवा की जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है, गोवा का जो पर्यावरणीय खूबसूरती है,
उसको बड़े बड़े बिल्डर और सरकार के लोग मिलकर के खत्म कर रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं। और गोवा की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। गोवा बाहर से लोग आकर के बसने वाले हैं, इनको हम किसी भी सूरत में अलाउ नहीं करेंगे। अब यही ग्रामीणों की भी डिमांड है। ग्रामीण भी कह रहे हैं कि हमारी या तो हमारे जो जमीन लिए गए हैं उस जमीन का सही सही मुआवजा नहीं मिला है, या और भी कोई विवाद हो सकता है ग्रामीण और प्रशासन के बीच में, लेकिन इनको उस विवाद से कोई लेना देना नहीं है कि ग्रामीणों को फायदा पहुंचाना, ऐसा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में और पंजाब में हमारी सरकार रही है, दिल्ली में रही, पंजाब में रही, हम एक कट्टर ईमानदार वाले पार्टी से हैं और हम उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, और हम आपको गारंटी कर रहे हैं कि गोवा में जब बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो सेक्शन 29 ए जिसके तहत इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसको हम स्क्रैप कर देंगे, और जो कोई भी गोवा में घर बनाने की कोई भी बात करेगा, बिल्डिंग बनाने की कोई बात होगी, तो वहां पे हम ये देखेंगे कि स्थानीय लोगों के हित का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। ये देखने के बाद ही हम अनुमति देंगे।